हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज मैं इंजन ऑयल के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपकी बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट रहेगा और इंजन ऑयल का काम क्या होता है और इंजन ऑयल में जो ग्रेडिंग होती है उसका क्या मतलब होता है। और गाइस, यहाँ पे हमारे पास ये बजाज का DTSI 20W50 इंजन ऑयल है। तो यहाँ पे जो 20W50 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंजन ऑयल का वर्क क्या होता है। तो इंजन ऑयल के बहुत सारे वर्क होते हैं। जैसे कि इंजन ऑयल का वर्क है कि आपके इंजन को लुब्रिकेट रखता है और आपके इंजन के अंदर जो भी मेटेलिक पार्ट होते हैं उनके बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और साथ ही साथ में जो भी इसके इंजन में डस्ट वेस्ट मेटल इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब आप इंजन ऑयल को आप चेंज करते हैं तो उस टाइम ये डस्ट और मेटल वेस्ट बाहर आ जाता है, निकल जाता है इंजन ऑयल के साथ। और गाइस, इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है हीट ट्रांसफ़र करना। इससे इंजन ओवर हीट होने से बचाता है और आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है। तो गाइस, ये तो हुई इंजन ऑयल के वर्क की बात कि इंजन ऑयल का काम क्या होता है। तब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि इंजन के अंदर जो भी मेटेलिक पार्ट होते हैं, तो वो सारे मेटेलिक पार्ट्स के बीच में एक पतली सी ऑयल की फिल्म तैयार करता है, पतली सी ऑयल की लेयर तैयार करता है ये इंजन ऑयल, जिसकी वजह से वो मेटल जो है आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में न आए। इससे क्या होता है कि मेटल के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और आपको थोड़ी सी कम पावर खर्च करनी पड़ती है। और गाइज़, इसी लेयर को मेंटेन करने के लिए हमें सही ग्रेड का इंजन ऑयल सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि गाइज़, अगर मान लीजिए आपके इंजन ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है, तो वो प्रॉपर इंजन के जो मेटल पार्ट्स हैं उसके बीच में अच्छे से इंसर्ट नहीं हो पाएगा। अब यहीं पे अगर आपका इंजन ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, ज़्यादा विस्कोसिटी का है, तो वो उन दोनों मेटल के पार्ट में भी इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से भी इंजन आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसी के लिए हमें एक प्रॉपर ग्रेड की और प्रॉपर विस्कोसिटी का इंजन ऑयल सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका इंजन प्रॉपर स्मूथ वर्क कर पाए। इसी को देखते हुए हमें एक आइडियल थिकनेस का इंजन ऑयल चाहिए जो कि आपके बाइक के इंजन के लिए सूटेबल हो। अब बात करते हैं इंजन ऑयल कोडिंग की। जैसे कि आप देख पाएंगे, ये हमारे पास बजाज का 20W50 इंजन ऑयल है। तो ये गाइज 20W50 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो 20W50 का मतलब होता है कि ये जो 20 है और ये 50 है, इस विस्कोसिटी होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका इंजन कूल है, जैसे कि मॉर्निंग के टाइम में आपकी बाइक रात भर खड़ी थी, मॉर्निंग के टाइम में इंजन जब कूल होता है तो उस टाइम इसकी विस्कोसिटी होगी 20। लेकिन जब आप इंजन रनिंग कंडीशन में है, आपका इंजन वर्क कर रहा है, तो 100 मतलब उसको एक 100 डिग्री टेम्परेचर मानते हैं। तो 100 डिग्री टेम्परेचर में इसकी विस्कोसिटी होगी 50, यानी कि इसकी थिकनेस होगी 50। तो गाइज, ये तो हुई कोडिंग। जैसे कि आप बहुत सारे इंजन ऑयल में देखे होंगे कि 20W30, 15W50। तो इसका मतलब यही होता है कि जो ये फर्स्ट वाला डिजिट होता है, ये होता है विस्कोसिटी एट ए कोल्ड टेम्परेचर, और इसका जो ये लास्ट वाली डिजिट होती है, ये होती है विस्कोसिटी एट ए 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको अपने बाइक के अकॉर्डिंग ये ग्रेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑलरेडी आपको बता के रखती है। ये तो हुई कोडिंग की बात। अब बात करते हैं कि अपने इंजन ऑयल को कैसे सेलेक्ट करें, मतलब अपनी बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल सेलेक्ट करें। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी आपके बाइक के लिए इंजन ऑयल रिकमेंड करती है, वही आप इंजन ऑयल यूज़ करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे पल्सर में मेरे 20W50 का ही इंजन ऑयल यूज़ करने को रिकमेंड किया है उन्होंने, तो आप 20W50 का ही इंजन ऑयल यूज़ करें। वहीं पे TVS की जो अपाचे है उसमें उन्होंने 20W30 को रिकमेंड किया है, तो वहाँ पे आप 20W30 का ही इस्तेमाल करें। जैसे आप लोगों का अगर ये भी डाउट है कि अगर दो बाइक हैं, अलग अलग ब्रांड की बाइक हैं और दोनों सेम सीसी की बाइक हैं, तो क्या दोनों में सेम इंजन ऑयल अपन यूज़ कर सकते हैं, सेम ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हम। ये बाइक की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे जैसे कि आप देखें कि बजाज की पल्सर 180 है, वहाँ पे आप 20W50 यूज़ कर रहे हैं, और वहीं पे अपाचे की 180 है, वहाँ पे आप 20W30 यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज़, ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये अलग अलग ब्रांड की अलग अलग इंजन असेंबली पर डिपेंड करता है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको रिकमेंड कर रही है वही ग्रेड का आप इंजन ऑयल यूज़ करें। हाँ, आप ब्रांड स्विच कर सकते हैं। और गाइज़, एक और सवाल बहुत लोगों ने मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा है कि कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करें, मिनरल, सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक। तो गाइज़, मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूँ ये तीनों होते क्या हैं। तो गाइज़, मिनरल ऑयल जो होता है ये इसमें कोई सा भी केमिकल ऐड नहीं होता, ये प्योर मिनरल ऑयल होता है। जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि मिनरल ऑयल, तो इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता है। ये थोड़ा सा चीप होता है, थोड़ा सा क्या, ये बहुत ही चीप होता है सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक के कंपैरिजन में।
और इसकी थोड़ी सी लाइफ कम होती है, मतलब इसकी लाइफ आपको उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली। और वहीं अगर सेमी सिंथेटिक की बात करें तो वो मिनरल प्लस सिंथेटिक का कॉम्बिनेशन होता है। ये थोड़ा सा अच्छा होता है और मिड रेंज भी है, मतलब ज़्यादा हाई रेंज भी नहीं है और ज़्यादा लोवेस्ट भी नहीं है, तो प्राइस भी ठीक ठाक है और आपको आराम से 5-6 हज़ार किलोमीटर राइड कर सकते हैं इस एक इंजन ऑयल के साथ। और वहीं पर अगर सिंथेटिक ऑयल की बात करें तो ये हाई क्वालिटी इंजन ऑयल बोला जाता है। इसमें पूरे सिंथेटिक मटेरियल यूज किए जाते हैं और आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। सबसे बड़ी बात तो ये लॉन्ग लाइफ भी होता है। जैसे अगर आप एक बार सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं तो आप आराम से 7 से 10 हज़ार किलोमीटर के बीच में राइड कर सकते हैं बिना इंजन ऑयल चेंज किए हुए। तो गाइज़ ये इंजन ऑयल की बात, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। जैसे अभी हाल ही में मैंने अपनी 220 में मुतुल का 20W50 इंजन ऑयल डलवाया हुआ है, सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल।